तो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर की अगले वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस से शुरू करेंगे और आज हम लोग टेंस टॉपिक को इस वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो यह वीडियो है दोस्तों, यह जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्वालिफाइंग इन नेचर यानी कि पेपर 1 में आने वाले 40 प्रश्नों के लिए हो या जेएसएससी सीजीएल के लिए हो। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है दोस्तों कि पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिया था। आज से हम लोग पास्ट इंडिफिनिट से पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम है पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट के जो भी सेंटेंस होंगे उसको बनाने का जो रूल है दोस्तों, वो है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपली इस रूल से कोई भी वाक्य को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि जो डिड होता है इसका उपयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। यदि सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड आ जाए या सेंटेंस में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला आ जाए तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस में हम लोग आगे V2 के जगह पर V1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तब V2 का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में साथ में हम लोग डिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, जैसे कि डिड आई आस्क यू एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पास हम लोग क्या किए हैं कि आस्क यानी कि V1 का इस्तेमाल किए। ठीक है, वाक्य के अंत में यस्टरडे या डे बिफोर। ठीक है, और आगे है लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट ईयर आदि समय आए तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए। मतलब जिनके साथ जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे, लास्ट वीक, लास्ट डे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट ईयर, ये सब के यदि सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो सेंटेंस को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा बनाएंगे। जैसे आई परचेज्ड दिस पेन यस्टरडे, तो यहाँ पास यस्टरडे था तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये भीतरी हो जाएगा, और हैव का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हैड और हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम लोग सिंपली जो है पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि पास्ट हैबिट बताने के लिए भी पास्ट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। मैंने किसी का यदि पास्ट का कुछ हैबिट है वो अभी भी जारी है तो उसके लिए हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। आगे है जैसे में कि सी ऑलवेज कैम हियर टू मीट मी। ठीक है, यानी कि उसका क्या है, यह आदत है कि वह मेरे पास हमेशा मिलने आती है, तो उसका आदत है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बनाएंगे, तो हमेशा इसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। दे नेवर कैम टू सी अजय। ठीक है, वो जो है अजय से मिलने कभी नहीं आए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट का हैबिट है तो ये क्या करेंगे, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाएंगे। आगे है कि पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे सी यूज्ड टू कम हियर टू मी। ठीक है, टू मीट मी, यानी कि सी यूज्ड टू, यानी कि यहाँ पास हम लोग यूज टू का इस्तेमाल भी किए। आगे है पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का बनाने का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, सी वाज प्लेइंग इन द गार्डन, दे वर स्लीपिंग इन द फार्म। ठीक है, चलिए आगे है कि वर का इस्तेमाल हम काल्पनिक इमेजनरी वाक्यों में भी करते हैं। ठीक है, मतलब वर का इस्तेमाल हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना करके इसका उपयोग हम लोग मेन वर्ब में करते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ़ आई वर यू आई डिड डू दिस, मतलब शायद मैं यदि तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं यह काम कर देता।
ये क्या था, शायद, यानी कि इमेजिनरी कर रहा है। या इफ़ आई वर अ किंग, मैंने शायद मैं राजा होता, आई वुड परचेज इट, मैं इसे खरीद लेता। उपरोक्त वाक्यों में यदि इफ को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे वर आर यू आई वुड डू डैट, या वर आई अ किंग आई वुड परचेज इट। ठीक है, देखिए इफ को हटाने से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पहले आ जाता है तथा सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ठीक है, इसको रूल ऑफ इन्वर्स बोला जाता है, इन्वर्सन बोला जाता है। ठीक है, जैसे इफ आई वर यू आई वुड हेल्प द चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया कि सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ठीक है, किसको मदद करना चाहता हूँ, तो बच्चा का। या वर आई यू आई वुड हेल्प द चाइल्ड, तो सब्जेक्ट पीछे चला गया। वाक्य कभी वुड डैट से शुरू हो तो सब्जेक्ट के बाद वर का यूज करें। वुड डैट आई वर अ किंग, मैंने काश मैं एक राजा होता। आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस वाक्य का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, साधारणतया पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन बनाकर हम लोग कंडीशनल वाक्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे द पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर केम। ये क्या था, ये इस पर हम लोग क्या कर दिए, ई क्या किया कि दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम किया, यानी कि कंडीशनल करने का काम किया। आई टूक माई डिनर आफ्टर माई कजन हैड रीच्ड होम, तो ये क्या है कि दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है। ध्यान रखिए वाक्य में बिफोर या आफ्टर का यूज हो तो एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट में तथा दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। मतलब पहला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बिफोर के साथ जो सब्जेक्ट आए उसके साथ V2 का यूज करना चाहिए। बिफोर के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ V2 का इस्तेमाल करना चाहिए। आफ्टर शब्द के बाद जो सब्जेक्ट आए उसके साथ हैड प्लस V3 शब्द का उपयोग करना चाहिए। जैसे वी प्लेड फुटबॉल आफ्टर द कोच हैड परमिटेड अस, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पास हम लोग V3 का इस्तेमाल किए और यहाँ पास हम लोग V2 का इस्तेमाल किए थे। वी प्लेड फुटबॉल आफ्टर द कोच परमिस्ड अस, तो ये गलत हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल मॉडल्स बेस्ड कंडीशनल वाक्यों में भी होता है। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू। ठीक है, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कंडीशनल वाक्यों में भी होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई कुड हैव डन डैट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एरर क्या है, तो एरर है कि पार्ट वुड हैव को हटाकर हैड लिखना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पास हैव है उसको हटा करके हैड लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए और लिखें इफ़ के बाद विल या वुड का यूज नहीं करना चाहिए। इफ़ के बाद विल और वुड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित वाक्यों को देखें। इफ़ आई हैड नॉट बीन द केस आई वुड हैव हेल्प यू। अगर वाक्यों से इफ़ को हटा दें तो हैड माने हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, तथा सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, यानी इन्वर्सन हो जाएगा। इन्वर्सन के बारे में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सीख चुके हैं। आगे है कि हैड इट नॉट बीन द केस आई वुड हेल्प यू। यदि वाक्य में बाय द टाइम का इस्तेमाल होता और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता तो दूसरे क्लाउज के सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करना चाहिए।
आगे है कि बाय द टाइम वी रीच द स्टेडियम द मैच हैज स्टार्टेड। ठीक है, आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, या वर्किंग इसके साथ 10 आवर्स इसीलिए क्या है 4 आवर्स। ठीक है, ये मतलब यहाँ फिक्स नहीं है इसीलिए। दे हैड बीन पोसेस्ड डैट होटल सिंस 1956 नो एरर। तो इसमें बताना है कि क्या गलती है। तो इसमें पार्ट में पोसेस्ड का यूज करें तथा बीन को हटा देना चाहिए था, बीन को यहाँ से हटा देना चाहिए था। आगे है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। द प्रेसिडेंट विल कम टुमारो या द प्रेसिडेंट कम्स टुमारो। नियर फीचर्स को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, लेकिन उसके लिए वाक्य के अंत में टुमारो, डे, आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक आदि का समय दिया होना चाहिए। आगे है कि इंडिया प्लेज विथ श्रीलंका नेक्स्ट वीक। इंडिया श्रीलंका के साथ अगले सप्ताह खेलेगा। बेशक इस वाक्य में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इंडिया विल प्ले विथ श्रीलंका नेक्स्ट वीक, दोनों तरीके सही हो जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस विल या विल बी या शैल बी प्लस V1 प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल बी लिविंग फॉर पुणे टुमारो। माने फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट रूल है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो रामू विल हैव फिनिश्ड द जॉब बिफोर सी रीच्ड ट्री। द पोएम विल हैव रंग द बेल बिफोर वी रीच देयर। यहाँ पर बिफोर के बाद अक्सर पास्ट टेंस देकर एरर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे द टीचर विल हैव लेफ्ट मी या कॉलेज बिफोर वी रीच्ड देयर, ये गलत है। द टीचर विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर वी रीच्ड देयर, तो ये क्या है सही है। आगे है कि बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ आदि फ्यूचर के समय का ज्ञान कराते हैं तो इनके साथ पास्ट टेंस का यूज गलत माना जाता है। ही वुड हैव फिनिश्ड द टास्क बाय नेक्स्ट वीक, ये क्या है गलत है। ठीक है, ही हैड फिनिश्ड द लास्ट बाय नेक्स्ट वीक गलत है। बाय द टाइम यूज होने पर इसके साथ प्रेसिडेंट आइडेंटी इनडेफिनिट टेंस दिया हो तो दूसरे क्लाउज के एस सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना चाहिए। बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। राजू विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या है फिक्स है। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि आज का यह क्लास आपको समझ आया होगा। अगले दिन जब भी आएंगे तब टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट 40 नंबर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि JSSC में आगे आने वाली जो भी नियुक्ति होगा या वर्तमान में जो भी JSSC का CGL का एग्ज़ाम होने है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।